ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत में होली के जुलूस के दौरान में फायरिंग और बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच में पथराव और फायरिंग हो गई। लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद में फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है और मारपीट में कई घायल हो गए हैं। प्रधान में पूर्व प्रधान घायल हो गया है और साथ ही लाठी डंडों के बाद में जमकर पथराव हुआ। फायरिंग से फैली दहशत और थाना बरखेड़ा इलाके के कट कवारा गांव का यह पूरा मामला है, जहां होली के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें विवाद हो गया और साथ ही प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में यह विवाद हुआ था। लाठी डंडों के बाद में जमकर मारपीट हुई, फायरिंग हुई, जिससे दहशत फैल गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। संभल में तेज रफ्तार दो कारों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में पति पत्नी समेत 3 की मौत हो गई है और हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रजपुरा थाना इलाके के गवा हसनपुर रोड की घटना है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 लोगों की घायल होने की जानकारी है। रजपुरा के हसनपुर रोड की यह घटना, जहां पर हादसा हुआ, तेज रफ्तार 2 कार में टक्कर हो गई थी, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। फतेहपुर में होली पार्टी के दौरान में बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी सामुदायिक केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद में कानपुर रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। थाना चांदपुर के ग्राम दबसौरा में राम बहादुर क्षेत्र में कटाई करने के लिए मनोज निषाद पुत्र राम खिलावन, जो ग्राम रूरा चांदपुर के रहने वाले हैं, अपनी ट्रैक्टर टाली व ठेसा मशीन लेकर के खेत की कटाई करने के लिए आए हुए थे। उनके साथ वहां पे और मजदूर वहीं खेत में मीट बना रहे थे और जानकारी में आया कि लोगों ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान राम बहादुर ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया और ट्रैक्टर आगे बढ़ गया और जैसे जमीन पर खाना बना रहे मनोज निषाद, मैयादीन निषाद व कल्लू के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा गया, जिन्हें इलाज के बाद में सीएचसी मौली ले जाया गया, जहां सीएचसी मौली में मनोज निषाद की मृत्यु हो गई। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। घर में तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और कार सवार की भी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। शराब के नशे में कार सवार था और मुगलसराय के साहूपुरी में यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। कार सवार समेत कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। चंदौली का ये पूरा मामला, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। घर के अंदर एक कार घुस गई और 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिसके बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बुलंदशहर पुलिस को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से पुलिस ने अवैध हथियारों के सौदागर कामिल उर्फ बल्लू को गिरफ्तार कर लिया। मौके से बने अदबने 15 तमंचे, अवैध तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। खुर्जा के रहने वाले कामिल पर पहले से 8 मामले दर्ज थे और कोतवाली थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा रोड पर चलाई जा रही थी अवैध हथियारों की फैक्ट्री और पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो कई सामान पुलिस के हाथ लगा। लखीमपुर खीरी में गेहूं के खेत से एक बाघ का शव मिला है। ये इलाका दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। वन विभाग की लापरवाही की वजह से किसान पर खेत में हमला करने के बाद में ग्रामीणों ने भाले मारकर बाघ को घायल कर दिया। गंभीर चोट लगने से बाघ की मौत हो गई है और बाघ को घायल करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मोहम्मदी रेंज के देवीपुर बीट का ये मामला है। खबर प्रयागराज से है। मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद और अशरफ के गुर्गों के कारनामे एक के बाद में एक उजागर हो रहे हैं। अशरफ की करीबी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व मुतवल्ली मोहम्मद असियम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया
और नए मुतवल्ली अम्माद हसन ने शाहगंज थाने में वक्फ बोर्ड की नका शकोना स्थित प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। मोहम्मद असयम पर 8 मार्च को वक्फ प्रॉपर्टी के दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने का भी आरोप लगा था, जिसमें मोहम्मद असयम के साथ में दोनों बेटे मोहम्मद हासिर और समद अहमद और एक अन्य अनस जाफरी भी आरोपी है। नए मुतवल्ली के मुताबिक अवैध कब्जे का विरोध करने पर जान से मारने की धमकियों और गालियां भी दी गई थी, यह आरोप लगाए गए। यहां पर